एमक्यूएम पाकिस्तान और जीडीए रहनुमाओं ने सूबे में गैर कानूनी भर्तियों और जाली डोमिसाइल के खिलाफ सिंध असेंबली में अपनी अपनी करारदादें जमा करवा दी। रिपोर्ट करेंगी सनोविया चौधरी। सिंध में जाली डोमिसाइल का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया। सिंध हुकूमत के खिलाफ एमक्यूएम पाकिस्तान और जीडीए रहनुमा यकजा हो गए। दोनों जमातों ने गैर कानूनी नौकरियों पर भर्तियों और जाली डोमिसाइल के खिलाफ अपनी अपनी करारदादें सिंध असेंबली में जमा करवा दी। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान एमक्यूएम रहनुमाओं ने कहा कि हमारी जंग किसी भी कौम या मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वालों से हरगिज नहीं। सिंध हुकूमत अपने ही बनाए हुए कवानीन पर अमल नहीं कर रही। हमारा मुतालबा है कि जिन लोगों ने पाकिस्तान और सिंध की शनाख्त को बेचा उनको कानून के कटहरे में लाया जाए। पिछले 10 साल के अंदर जाली डोमिसाइल की आवाज तो एमक्यूएम ने बुलंद की है, बाकी तो पूरा सूबा सो रहा था। रिकॉर्ड पे लेकर आए आप सिंध असेंबली में एमक्यूएम के अरकान की तकारीर। ये सिर्फ एमक्यूएम ने सिंध के बेटों को, सिंध में रहने वालों को एमक्यूएम ने बताया कि सिंध में जाली डोमिसाइल बन रहे हैं। जीडीए रहनुमा बोले सिंध हुकूमत लसानी तफर्रुका फैलाने से अब बाज आ जाए। उम्मीद है जल्द करारदाद के समरात सबके सामने होंगे। सिंध असेंबली में इस रेजोल्यूशन की सूरत में ये इशू डिबेट हो, डिस्कस हो, पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाए जो मुकम्मल तौर पे इस मसले का जायज़ा ले और इसके बाद जो बोगस डोमिसाइल देने में पीपल्स पार्टी हुकूमत के कारिंदे हैं, ऑफिशल्स हैं, हम चाहेंगे कि उनके खिलाफ एक मिसाली एक्शन हो। दौरान गुफ्तगू दोनों सियासी जमातों के रहनुमाओं ने सिंध में जाली डोमिसाइल बनाने में मुलव्वस अनासर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी कर दिया। कैमरामैन सज्जाद हुसैन के साथ सनोविया चौधरी, जियो न्यूज़, कराची। नेशनल लोकस कंट्रोल सेंटर के मुताबिक महकमा ज़राअत, फूड सिक्योरिटी और पाकिस्तान आर्मी की मुश्तरका टीम्स मुल्क के मुख्तलिफ अजला में टिड्डियों के खिलाफ भरपूर सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन कर रही हैं। नेशनल लोकस कंट्रोल सेंटर के मुताबिक अब तक 23,08,399 स्क्वायर किलोमीटर रकबे का सर्वे किया जा चुका है, जबकि 5,389 मुरबा किलोमीटर रकबे पर टिड्डी दल के खिलाफ कंट्रोल ऑपरेशन किया गया। पंजाब में पिछले 24 घंटों में मियांवाली और डीजी खान में टिड्डी दल की मौजूदगी पर 63 हेक्टेयर एरिया में इंसदाद टिड्डी दल ऑपरेशन किया गया। सूबे सिंध में नौशहर फिरोज, जामशोरो, दादू, शहीद बेनजीराबाद, कश्मोर, खैरपुर और शिकारपुर में टिड्डी दल की मौजूदगी पर 608 हेक्टेयर एरिया में इंसदाद टिड्डी दल ऑपरेशन किया गया। सूबे खैबर पख्तूनख्वा के 10 अजला के 807 हेक्टेयर एरिया में टिड्डी दल के खिलाफ ऑपरेशन किया गया, जबकि बलूचिस्तान में 33 अजला के 3,749 हेक्टेयर एरिया में इंसदाद टिड्डी दल ऑपरेशन किया गया। कंट्रोल ऑपरेशन के दौरान टिड्डी दल के मौसर तदारुक के लिए हवाई जहाज़ों और हेलीकॉप्टर्स की मदद से एरियल स्प्रे के अलावा गैर रिवायती तरीकों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। पंजाब के वजीर ज़राअत नौमान लंगड़ियाल कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून के 10 साला दौर में किसान बदहाल रहा। गंदम, चने और कैनोला समेत तमाम फसलों की पैदावार कम रही। 2 साल में मौजूदा हुकूमत ने किसान को पांव पर खड़ा कर दिया है। जब जाएंगे ज़राई पैदावार बढ़ा कर जाएंगे। टिड्डी दल का खतरा इतना नहीं है, उम्मीद है इस आफत से निकल जाएंगे। रिपोर्ट करेंगे जवाद मलिक। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर ज़राअत पंजाब नौमान लंगड़ियाल का कहना था कि इस साल गंदम, चने और कैनोला की रिकॉर्ड पैदावार हुई। किसान खुश हैं, आवाम को आटा सस्ता ही मिलेगा। गंदम बाजार में आज महंगी है, लेकिन बाद में निर्ख वापस आ जाएंगे। किसानों के लिए 156 अरब रुपए का ज़रूरी पैकेज मंजूर हुआ है। पहली बार 40 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदी गई। पंजाब की तारीख का तकरीबन दूसरी दफ़ा इतना बड़ा टारगेट अचीव कर सका है, तकरीबन 41 लाख मैट्रिक टन। ये भी मैं समझता हूँ मेरे किसान की मेहनत और हिम्मत है कि उसने इतनी गंदम पैदा की कि आपका मुल्क पूरे साल के लिए अल्लाह के फजलो करम से महफूज हो चुका है। सूबाई वज़ीर का कहना था कि टिड्डी दल के खिलाफ 25 अजला में ऑपरेशन जारी है। अब तक 1,47 लाख एकड़ रकबे की सर्वेलेंस हो चुकी है। टिड्डी दल बलूचिस्तान की तरफ महव सफ़र है। उम्मीद है आफत से ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। मौजूदा सूरत हाल है वो बड़ी पुर उम्मीद है, पुर इत्माद है। उसमें इंशाअल्लाह ताला फ़िलहाल कोई थ्रेट नहीं है। हमें थ्रेट होगा जब बलूचिस्तान से ये उड़ के हमारे पंजाब की तरफ आएगा। इस मौका पर डायरेक्टर जनरल ज़राअत मोहम्मद अंजम का कहना था कोरोना और टिड्डी दल से होने वाले नुकसान पर गहरी नजर है। हुकूमत की कोशिशों से जल्द कैनोला समेत दीगर अजदास में खुद कफालत हासिल कर लेंगे। कैमरामैन सफीर अहमद के साथ जवाद मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर।
लाहौर की एहतसाब अदालत ने पैरागॉन केस में वादा माफ गवाह कैसर अमीन भट्ट का बयान कलमबंद न करवाने पर बरहमी का इजहार किया है। एहतसाब अदालत में पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी रेफरेंस पर समाअत हुई। ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया कि ख्वाजा बरादरान के खिलाफ वादा माफ गवाह कैसर अमीन भट्ट कहाँ हैं, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि वो बीमार हैं और अहाता में एम्बुलेंस में मौजूद हैं। उनका डॉक्टर कमरे अदालत में मौजूद है। अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि हर पेशी पर ऐसे नहीं चलेगा। नैब क्यों गवाहों को पेश नहीं कर रहा, इतनी सुस्ती क्यों दिखा रहा है? हर बार एक डॉक्टर या मेडिकल रिपोर्ट्स ले आते हैं जिसकी कोई हैसियत नहीं। कैसर अमीन भट्ट के अस्पताल का नाम भी किसी को नहीं पता। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सरकारी अस्पताल में इलाज कराए जिनकी मेडिकल रिपोर्ट्स की हैसियत भी हो। अगर कानून के मुताबिक नहीं चलना तो नैब बंद कर दो, मैं भी किसी को जवाबदेह हूँ। अगर ऐसा है तो मुझसे ये केस ट्रांसफर करवा लो। अदालत ने 17 जून को कैसर अमीन भट्ट को शहादत रिकॉर्ड कराने के लिए पाबंद करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। अदालत की जानब से कैसर अमीन भट्ट की हाजिरी एम्बुलेंस में जाकर लगवाई गई। कराची से आपको अफसोसनाक खबर देंगे। कराची में सूबाई वजीर कच्ची आबादी गुलाम मुर्तज़ा बलोच कोरोना वायरस से इंतकाल कर गए हैं। बताया जा रहा है कि रहनुमा पीपल्स पार्टी रफ़ीउल्लाह बलोच कहते हैं कि मुर्तज़ा बलोच कई दिनों से वेंटिलेटर पर थे और आज उनका इंतकाल हो गया है। कराची में सूबाई वजीर कच्ची आबादी हैं गुलाम मुर्तज़ा बलोच, वो इंतकाल कर गए हैं। बताया जा रहा है कि वो कई रोज़ से कोरोना वायरस में मुब्तला थे। अफसोसनाक खबर कराची से जो हमें मौसूल हो रही है आप तक पहुंचा रहे हैं। सूबाई वजीर कच्ची आबादी गुलाम मुर्तज़ा बलोच कोरोना वायरस से इंतकाल कर गए हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा रफ़ीउल्लाह बलोच बताते हैं कि मुर्तज़ा बलोच कई दिनों से वेंटिलेटर पर थे। ज़िला खुरम से JUIFA के रुकन कौमी असम्बली मुनीर खान औरकज़ई को आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। ज़िला खुरम से JUIFA के रुकन कौमी असम्बली मुनीर खान औरकज़ई को आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। मैंने हाजी मुनीर औरकज़ई के भतीजे इरफानुल्लाह के मुताबिक मुनीर औरकज़ई को सुबह नमाज के वक्त उनकी तदफीन की गई और ये बताया गया है कि जहां डॉक्टर्स ने उनकी मौत की तस्दीकी मरहूम की नमाज जनाजा से मुताल्लिक ये खबर आई है कि उलमा कराम, पार्लियामेंटेरियन, सिविल और सरकारी हुकाम और कबाली माहिदीन ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। हाजी मुनीर खान को मंदूरी में आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया है। बाज़ार और दुकानें खुली रखने के हुकूमती फैसले के बाद इस्लामाबाद में तमाम बाज़ार SOPs के साथ खुले हैं। शहरी ज़रूरी अशिया की ख़रीदारी में मसरूफ़ रहे। दुकानदारों ने भी हुकूमती फ़ैसले पर इत्मीनान का इजहार किया है। इस बारे में आपको मज़ीद बताएंगी जियो न्यूज़ की नुमाइंदा मरियम नवाज़। लॉकडाउन में नरमी लेकिन क़वाइद-ओ-ज़वाबित के साथ इस्लामाबाद में बाजारों में दुकानें मुकम्मल तौर पर खुली हैं। ईद के बाद रश थम गया, शहरियों का मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है। शहरी मामूल की खरीदारी कर रहे हैं तो दुकानदार भी हुकूमती फैसले से मुतमईन नजर आते हैं। गवर्नमेंट ने जो फैसला किया हम उससे मुतमिन हैं। कम से कम उन्होंने दुकानदारों को भी टाइम दिया है 7 बजे तक और कस्टमर को भी रिलीफ दिया कि आप तसल्ली से आएँ, तसल्ली से खरीदारी करें। बड़ा अच्छा फैसला है क्योंकि उससे पहले हम दुकानदार लोग तो छुट्टी नहीं करते, हम तो प्रॉपर काम करते हैं। सुबह आते हैं, रात 12-1 बजे जाते हैं। लोग बाजार में आते हैं, वो एहतियात नहीं करते, मास्क वगैरह नहीं पहनते। चलो ये कम से कम 2 दिन एहतियात हो जाएगी। हुकूमत के 2 दिन हफ्ता और इतवार को बाजार बंद रखने के फैसले पर छोटे ताजरों को तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। ये जो छुट्टियों वाला काम है ये ठीक नहीं है। उसमें ना तो मालिक दुकानों के हिसाब से इसमें रिलीफ देते हैं और ना खर्चात जो है वो कम होते हैं। कस्टमर सुबह जल्दी निकल आ जाए करेगा और शाम को घर चला जाएगा। हुकूमती फैसले के मुताबिक बाजार पीर से जुम्मा सुबह 9 से शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे, जबकि हफ्ता और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन होगा। कैमरामैन नासिर मुगल के साथ मरियम नवाज, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। एक बार फिर डेवलपिंग स्टोरी से मुतालिक आपको अपडेट करेंगे। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए नैब की टीम छापे मार रही है। पहले मॉडल टाउन की रिहाइशगाह पर पहुंची, अब इतलात ये मौसूल हो रही हैं कि जाती उम्रा जाना है। उन्होंने मजीद अपडेट्स क्या हैं, जाहिद शेरवानी हमारे नुमाइंदे हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे जानते हैं। जाहिद, क्या तफसीलात हैं आपके पास? वहाँ पर माहौल क्या देख रहे हैं? नैब की टीम जो रवाना हुई थी जाती उम्रा के लिए वहाँ पर कब तक पहुँचेगी, क्या कहा जा रहा है?
जी, माल्टन में शहबाज शरीफ की रहाइश के बाद जो है वहाँ से नैब की टीम रवाना हो चुकी थी और वो अपने एक इतलात के मुताबिक अपने हेड ऑफिस पहुँच गई है, जबकि यहाँ पे दूसरी टीम रवाना की गई थी, लेकिन वो अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँची। लेकिन जैसे ही कारकुनों को ये पता चला कि शहबाज शरीफ को मिलने के लिए नैब की टीम जाती उम्रा के लिए रवाना हुई है, तो वो बड़ी तादाद में इस जाती उम्रा में मौजूद हैं और मुसलसल नारेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में कारकुन यहाँ पर मौजूद हैं जो कि नैब के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। उनका कहना है कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी गैर कानूनी है और उनको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, नैब को नहीं आना चाहिए था। शहबाज शरीफ की माल्टन में अदम दस्तयाबी के बाद नैब की टीम माल्टन से रवाना हो चुकी थी और ये ख्याल किया जा रहा था कि टीम जो है वो यहाँ पर जाती उम्रा उनसे मिलने के लिए आएगी, लेकिन अभी तक नैब की टीम यहाँ नहीं पहुँची। जी जाहिद शेरवानी, बहुत शुक्रिया, तफसील बता रहे थे। वहाँ भी मुस्लिम लीग नून के कारकुन बड़ी तादाद में जाती उम्रा पर जमा हैं। एक खबर ये भी है कि नैब की टीम को इस बारे में पहले से इतला है कि शहबाज शरीफ जाती उम्रा की रिहाइशगाह पर भी मौजूद नहीं है, इसलिए वो वहाँ उनको गिरफ्तार करने के लिए नहीं जाएंगे।